मेहमान अजीज़ का खैर मकदम करती हूँ। आज के इस कैंप का इनेकाद करने का मकसद दौरे हाजिर में वन पड़े कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रिवाइवल करने और मज़ीद नए मुख्तलिफ शाखों में सोसाइटीज़ को रजिस्ट्रेशन करना है। शिव हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, हमारे इस डिपार्टमेंट के पहले का एडिशनल रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद रज़ा सर, ऑनरेबल काउंसलर्स जितने भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, पहले मैं आप सब लोगों का आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों ने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर डिपार्टमेंट की तरफ से आप सब लोगों का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजिर में बंद पड़े हुए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए हमें आगे से ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो हमने ब्लॉक लेवल पे भी हमारे जितने भी सोसाइटीज़ हैं उनको ज़िंदा करें, उनको रिवाइव करें। सोसाइटीज़ अलग अलग सोसाइटीज़ है, वुमेन सेल्फ हेल्प सोसाइटीज़ है, तो करें ताकि जो है हमारे सोसाइटीज़ पहले जैसे जेएनके में बहुत सारी सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हुआ था, तो उन्होंने उसको चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सेल्फ रिलायंट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट को लाया था। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें हमने लास्ट ईयर ही 45 सोसाइटीज़ अभी तक हमने पिछले 1-2 साल में सोसाइटी डिपार्टमेंट ने रजिस्टर्ड किया है। लेकिन उस है तो सर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे तकलीफ देने का मकसद ये है, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाने का मकसद ये है कि हर गांव लेवल पे कोऑपरेटिव कारोबार के इलाके का बाशिंदा हो और इन्हीं मेंबरों में से मैनेजिंग कमेटी तश्कील दिया जाता है। इनके लिए बाज़ाब्ता चुनाव या बाइत्तेफाक राय से चुनाया जाता है, जिनमें सदर सेक्रेटरी के मुताबिक 5, 7 या 9 मेंबरों पर मुश्तमिल होना चाहिए। बाकी सेल्समैन, मैनेजर वगैरह की तकरीरी करने का अख्तियारात मैनेजिंग कमेटी को होता है। इनके उजरत की तफूज़ कार होता है, इन्हें कोई मुआवजा नहीं होता। मैनेजर सेल्समैन की तनख्वाह से लेकर तमाम खर्चात सोसाइटी के मुनाफे। दूसरी EPR इंटरप्राइज रिवर्स प्लानिंग पर मबनी मुश्तरका सॉफ्टवेयर पर लाना इन्हें रियासतों को कोऑपरेटिव बैंकों di cooperative wana fong di rin po ngata la setiap panyan wani syuruati ka ngati phani po rang matang makachul lekher panyan Mehmet Suk dole jinab wazir Muhammad Ali sahab khos dula khuri rang po jak mi na po dosen ata rang tang di jo asil rang tang semin balki khoi asil rang po mahfuz yasin diu mahfuz jak mi na sal har tang mi tariqe ijad bas وانا اصل مقصد के दो इंजो ये हरमान को ना गति यूज की राजू वाने गति मकसद कोई ये दी जाए कोई वीडियो मतलब दी सोसाइटी को फराहम किया जा रहा है और 2025 तक जिला के तमाम इलाकों को फ्री केमिकल बनाया जा रहा है। जिला कर्मी जिला करगिल में मौसम सरमा के दौरान हर साल आवाम को कंज्यूमर अशिया जरूरी ब्लॉक लेवल और गाँव लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिए। लेकिन जहाँ तक आज तक हमें देखने को मिला कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जितना इनके पास जो स्कीम शायद या अभी नहीं आई हुई या इससे पहले होगा कि नहीं होगा, ग्रास रूट लेवल से आए हुए एक नुमाइंदे की हैसियत से ग्रास रूट लेवल पर जो पहुंचना चाहिए था कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से, वैसा कुछ भी नहीं। पिछले 2 साल से यहाँ हमारे मार्केट में कुछ सुपर मार्केट बनाए हैं, उससे कितने बेनिफिट मिलते हैं हम इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि बेहतरीन सहूलियात वहाँ पे आम गरीब आवाम को दे सकते हैं। लेकिन इसमें काम करने की ज़रूरत है। हमें जानकारी नहीं है कि अभी तक कि पैसे थे एक ब्लॉक के चेयरपर्सन होने के बावजूद भी कि आपके डिपार्टमेंट से क्या क्या सहूलियात फराहम हो सकते हैं कि हमारे लोगों को, हमारे आवाम को। लेकिन अगर आप करने थीम चीज़ सोचो देना ngata kons pera tamana dinga taksa ngata gamma dika go ki matlab ngata dika sar pa khaji kis dika spera chika bar bar din exit so cooperative society act 1989 na self reliant cooperatives act ngata 1999 ko sab basi ko mang ngata ni sambera no ding iske ga defense point do bulik chut na ngata zaruri do
Jadi daksa di ka coins ngata specific this cooperative societies act down 1989 itu so tena ngata man mangmo benefits ngata ga society chona do ngata mangenchas do gale do ngata sak bas pelata ngencha goshas do daksa di time ke after 1999 ngata joint ke otherwise ngata 1999 ka serve line ko jab independent social autonomous social tena ngata baki ngata gazuk society chona jese ki फायदे के मतलब में दो the society ना सर coins पेरा जेंदो ngata कम से कम 50 member यो गुजरे tena sir ngata yul chichi ka chos dasa sir nga fogar fu chos sting do chos shargol chos gar chona ngata 50 number ngata member ngata ka to sir अगर ngata 1989 दो implement songs होत ना ngata yul chiga de society chos अबे उसमें हमें जो ngata गोशा जो चीज का जो हमारे आउटलेट्स के लिए जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना थोड़ा बहुत ये मदद कर लेंगे सर ले लोन को माते क्यों शर्बे का देना इंटरेस्ट ना कोई मदद चोन सर ले देर के अपना ngata सोसाइटी ना सामान क्यों अब दिया को एग्जांपल तना तो ngata गी के उतना ngata नॉर्मल बाजार ला ngata गांव तो चिंते का स्कोदे कंपैरिजन ngata दफा सुपरमार्केट से को लास्ट ईयर जो सी गाड़ी में या रेंट दे के ला देते उस टाइम हम 30 40 50 लीटर तक हम कलेक्शन करते थे सर। तो आज की इस दौर में हमारे सोसाइटीज यही 3 सोसाइटी में टाइगर हिल का मैं ये जानना चाहता हूँ सर आज की इस दौर में 100 से 150 लीटर ये ऑलमोस्ट ngata 50% पोंगती बाहर नहीं होंगे पिन अफसर छाना खोंगतांग दिना आराम छात पिन हो सकता है बचिक मतलब करगिल ना सेनेगल आंचे छने चाहिए चेन जितना दर्द राय ऑफिसर पर योंचा उतना दर्द जो है बाकी बाहर नहीं होंगे ऑफिसर पर योंचा men human 100% इन मिसाल के तौर छाना गता साफ ये फखर आइन मुबारकबाद आइन दसंगति डिस्ट्रिक्ट हर डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट है गति एचओडी तना बाकी ऑफिशियल्स तना गतो गता अच्छी हो जो गति लोकल ऑफिसर्स हो छाना नुकसान माने हो जमेन एटलीस्ट हो सकता है या काउंसलर मामो बीडीसी मामो शेषमन ऐसा भी हो सकता है या बीडीसी गजे में काउंसलर पोजीशन ऐसा भी हो सकता है मिसाल दिन सुन हंसी और दोंग थोंग कुछ न सही एक दूसरे से हाथ मिलाने का मौका मिला कुछ वर्ड ऑफ एक्सचेंज तो मिसाल के दौरान एक दूसरे से बात करने का मौका मिला छान आदि प्लेटफॉर्म पर सुस्त हो रहा डॉक्टर साहब इसी का मुहैया बस छान उनको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ एज वेल एज बहुत बहुत मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ। मती मुराद साहब जैसा कि डॉक्टर साहब सांसद मुराद साहब इसकी मता घर घर क्वेश्चन हाँ ह्यूमन क्वेश्चन में लेकिन प्रॉब्लम है मैन पावर की कम होने के बावजूद मता पता कोऑपरेटिव में बिल्कुल मैन पावर की शॉर्टेज है मिसाल वो हर जगह मने एरेस दी सिर्फ दिक्कत से चेक थूं से जान चीज़ों से या टाइम पर बामें दे मिसाल के तौर थोड़ा सा मते खोज चीज़ है ना गता जमती डॉक्टर साहब इसको अवेयर बस गता सिक्योर बारे में एआरसी साहब वाले सन डिटेल्स गता चीज बस गता रेस्ट सोसाइटी रजिस्टर्ड चेंज दे गता मने एरी ने आले तंग मने एरी फरस पुचिन जो दिगर सों से ना गति मोहल्ला मोहल्ला घर घर कनेक्शंस सों से खोज से खान स्पेराओ गतेस गति म्यूल लट हो चुका छाने हम को मरगोज दे मिसाल के तौर के हिल काउंसिल मेंबर्स गुन पंचायत मेंबर्स गुन और खासकर मेन स्टेक होल्डर्स जो कोऑपरेटिव मूवमेंट को चला रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी को चला रहा है दिस सोसाइटी मेंबर्स समाख्यों से दिन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एक अपना वो दिखा दिया कि वो हमारे खातिर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है गता समय पिछले 10 सालों 15 सालों से हम करगिल काउंसिल की मेंबर बन के आप लोगों के खातिरदारी हम लोग कर रहे हैं लेकिन दरअसल कोऑपरेटिव और डिपार्टमेंट को कहना कुछ सालों तक ये काफ़ी नीचे लेवल पे चला गया था कि इसका एग्जिस्टेंस भी जो है रखना बहुत मुश्किल था लेकिन 2-3 सालों ने वाला मैन पावर की खामियां का यही अंदाज़ा है कि डॉक्टर राजा जाकिर साहब जो है वो शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से डिप्यूटेशन पे लाया है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को चलाने के लिए उसी से हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे करगिल में जो है ना इस तरीके के से बहुत सारे और डिपार्टमेंट भी है जो काफ़ी डिफंक है उन डिपार्टमेंट में भी मी होशियार का एनर्जेटिक का अपने आप में कुछ कर सकते हैं ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके लाते हैं तो उनमें से एक डॉक्टर जाकिर साहब हैं और इन्होंने इन 3 सालों में अपने काबिलियत मेहनत और उसको करके दिखाया इसमें कोई शक नहीं था कि उसके रिजल्ट भी गता कोऑपरेटिव मूवमेंट को बहुत आगे चला है इन्होंने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का अचीवमेंट गता सामेदुल्ला शख्स दसा कि किस किस गाँव में क्या क्या इन्होंने प्रोग्रेस किया हुआ है और ख़ास कर दिन इजापो गता जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो जम्मू कश्मीर के साथ जब लोग हम थे 2019 से पहले कितना बना हुआ है 148 जो सॉरी मुझे एक चीज़ भूल गया कि हमारे बीच में हमारे पद्मश्री अखौन बशरत साहब यहाँ पे जनाब कहीं तशरीफ रखा हुआ था सॉरी सर आपको इधर आना चाहिए था इधर वो 2000 फैमिली का एक कोऑपरेटिव मूवमेंट है लाहौर हिमाचल प्रदेश में वो हिंदुस्तान में इस वक्त 2-3 नंबर पे है
वो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितना भी हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो मटर हैं जो मार्केट में बहुत कॉस्टली होते हैं, उन चीज़ों को उगाते हैं. शिल्पा तेवस हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थे 2000 फैमिलीज की एक सोसाइटी बना के नती जिंगबात पे सामान जितना भी हम खुद प्रोड्यूस करते हैं उन सारे लोगों को दे पा रहे हैं, लेकिन मार्केट में ला रहा है. शिल्पा हिल काउंसिल ने आज तक जो है ना ऐसे ऐसी चीज़ों को बहुत तवज्जो दिया है जो डायरेक्ट पब्लिक का फायदा होना चाहिए. देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं. कल हमारे जिला टनल खोलेंगे, 24/7 हमारे मूवमेंट होगा. आज रोड हर कहीं खुला हुआ है, लेकिन एक गरीब को कितना फायदा हुआ है इस पे असेसमेंट करने की बहुत ज़रूरत है. चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, हिल काउंसिल होगा, जो है ना 100% को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा यानी इम्पॉसिबल है. 100% बिजनेस करेगा यानी इम्पॉसिबल है. सिर्फ एक चीज़ में हम आगे जा सकते हैं, वो है एग्रीकल्चर से एलाइड सेक्टर्स जिसमें शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, और उनको आगे लेने के लिए हमें ये कोऑपरेटिव मूवमेंट चाहिए. ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो 145 में से 92 जी फंक्शनल लो, 40 कुछ फंक्शनल हो, बाकी 90 कुछ फंक्शनल मैन होते हैं. हमें क्या करना चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा डॉक्टर राजा साहब से, डॉक्टर जाकिर साहब से, कि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जितने भी लोग हैं ना उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उन व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी वो इसमें डिसमिनेट करें. जितने भी अभी तक नॉन एक्टिविटी ये जो गांव से जुड़े लोग हैं, जो प्राइमरी सेक्टर से जुड़े लोग हैं, खेती से हो, गाय से हो, अपनी बकरी भेड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके इनकम में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है. बट ऐसे ही अगर आप 100 लोग भी 5-5 लीटर दूध अगर उगाते होगे, उसको मार्केट लेके आओगे तो उसको आपको ज़्यादा रेट मिलेगा, अच्छा रेट मिलेगा और आपको एश्योर्ड एक बायर मिलेगा. तो कोऑपरेटिव का वही है कि छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके एक निगोशिएटिंग पावर बनाने के, निगोशिएटिंग एक अपर हैंड बनाने के लिए उसको लेके आना, मार्केटिंग करना और उन प्रोडक्ट्स को अच्छे रेट पे बेचना, सो दैट इनकम बढ़ाना और उनकी निगोशिएटिंग पावर को बढ़ाना. तो जो मेन काम होते हैं कोऑपरेटिव के वो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो यही इसके लिए छोटा सा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन टाइप रखा है डिपार्टमेंट ने कि यहाँ पे आके स्पेशली जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है या फिर जो लोग कोऑपरेटिव में काम भी कर बता रहे थे कि अलग अलग स्कीम्स है, हमारी LHDC की हो या फिर UT एडमिनिस्ट्रेशन की हो, जिसमें सब्सिडी में पैसा मिल रहा है आपको, ग्रीन हाउसेज इतने सारे मिल रहे हैं. और इन्होंने जैसे जिक्र किया कि आप रास्ते में देखते हो बहुत सारी हमारी महिलाएं आके मार्केट में अकेले आके वो सब्जी वब्जी बेचती है, बट छोटा सा टोकरा लेके आते हैं बिकॉज उसके यहाँ से उतना ही प्रोडक्शन हो रहा होगा. बट वही अगर एक गांव लेवल पे हो या पंचायत लेवल पे हो, अगर सबका प्रोडक्शन आप एक साथ करते हो, सबका सामान लेके मार्केट में आते हो, तो एक तो लोगों को भी अच्छा सामान मिलेगा, विंटर्स में अच्छा सामान मिलेगा, हरी सब्जियां मिलेगी, बाकी चीज़ें मिलेगी. और दूसरा, एक तो सबको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी अपने 1 या 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को मार्केट में बेच सकते हो, वो जो जहाँ पे प्रोसेसिंग बाकी सारी चीज़ें कर सकती है, करती भी है. खरोद साइड में जो प्लांट भी है वहाँ पे करती भी है. बट इसको और एक लार्ज स्केल पे करके उनको और ज़्यादा इनकम बढ़ा सकते हैं. दूसरा, हमारा बाकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसको आप कर सकते हो, मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हो. आप ग्रीन हाउसेस वाला विंटर्स के लिए बहुत अच्छा मार्केटिंग होगा बिकॉज रोड बंद हो जाती है तो यहाँ पे हरी सब्जी और बाकियों की दिक्कत होती है. तो एक तो लोगों का भी फायदा होगा और जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं उनको भी इनकम लेवल तक, आपके मोहल्ले लेवल तक ये सारी चीज़ें जाएगी. तो ये जो छोटा सा सेशन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया उसके लिए उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उम्मीद करना चाहूँगा कि आज बहुत सारे लोग यहाँ से मेंबर्स जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमारे सोसाइटी के मेंबर्स, मीडिया हजरात, मेरे अपने डिपार्टमेंट के स्टाफ साहिबान, जो डिफेंस सोसाइटीज़ है वो हर एक ब्लॉक लेवल पे उनके लुक्स को रिवाइव कर सकते हैं. तो अगर आप लोग हमें इन्फॉर्म करें, हम इमीडिएटली अपने टीम भेज के हमारे उस ब्लॉक के स्टाफ जाके जो भी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना है वो करके हम उन सोसाइटीज़ को रजिस्टर कर देंगे. बहुत जितना